हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप सभी का स्वागत है माई ट्रेड स्पेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब कोई अच्छा होगा, मज़े में होगा और अपने ज़िंदगी को जो है मस्त एंजॉय करते हुए जी रहा होगा। तो आज का टॉपिक है लेवरेज ट्रेडिंग। लेवरेज ट्रेडिंग क्या होता है, इस पे हम आज बात करेंगे और मैं आपको बड़े आसान भाषा में समझाऊंगा कि लेवरेज क्या होता है। अगर आपने आज का टॉपिक मिस किया कि लेवरेज और लेवरेज क्या होता है, लेवरेज लेवरेज मैं इतना बार बोल चुका हूँ पिछले 15 सेकेंड में, ठीक है। तो लेवरेज क्या होता है ये हम समझेंगे। अगर आपने लेवरेज को सही ढंग से नहीं समझा तो आप कितना भी प्रॉफिट करोगे, एंड ऑफ द डे आप जो है लॉस में ही अपना डे क्लोज करने वाले हो। इसलिए आपको लेवरेज का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लेवरेज इंपॉर्टेंट रखता है मैक्सिमम उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो फॉरेक्स गोल्ड इधर ट्रेड करते हैं, ठीक है। आपको इधर ही ज़्यादा सुनने को मिलेगा, ऑल्दो ये होता तो और भी जगह पे है, लेकिन वहाँ पे प्रीमियम में ही वो हाइड होता है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम फॉरेक्स क्रिप्टो और गोल्ड का बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेवरेज का मतलब पहले कुछ जो है ना, मैं टॉप लाइन आपको बताता हूँ। लेवरेज दो धारी तलवार है, ठीक है। ये एक तलवार है, टेढ़ा हो गया लेकिन ये तलवार है, ठीक है। ये इसमें दोनों साइड धार है, जितना प्रॉफिट होगा उतना आपको लॉस भी होगा। ये है लेवरेज, ठीक है। अब इसे कैसे कैसे कंट्रोल करें, क्या है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, बस आप वीडियो को जो है ना बड़े ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो है 100 रुपया है ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। और आप 100 रुपये से भी ट्रेडिंग कर सकते हो इफ़ यू हैव नो आइडिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अमाउंट छोटा इसलिए रखा है ताकि आपको या कैलकुलेशन में अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए थोड़ा इजी हो, ठीक है। आपके पास 100 रुपया है और जब आप अपना एक्सनेस या किसी भी ब्रोकर में अकाउंट ओपन करते हो ना, तो वो आपको पूछता है कि आपको लेवरेज कितना होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसको सेट किया कि मेरा लेवरेज होना चाहिए 10x, और आपके पास आपका खुद का जो फंड है वो कितना है, 100 रुपये, और आपने इसे सेट करके रखा है लेवरेज को 10x पे। अब यहाँ पे क्या होगा मैजिक, कि आपका खुद का फंड इनटू लेवरेज, तो ये कितना हो गया, 1000 रुपये, एकदम सही। अब देखते हैं मज़ा क्या होगा यहाँ पे। ये आपका खुद का फंड हो गया जो आपके पैकेट में था, और ये आपने लेवरेज लिया। लेवरेज का मतलब होता है उधारी, सही समझे आप। ये होता है उधारी कि आपने अपने अमाउंट का 10 गुना उधार ले लिया। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आपके पास टोटल वैल्यू हो गई 1000 रुपये, 1000। अब आपने एक ट्रेड लिया, यहाँ पे आपने सपोज एक बाई साइड का ट्रेड लिया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाई, राइटिंग यार थोड़ा ना इसमें मज़ा नहीं आता लिखने में, ठीक है। BUY होगा, ठीक है। आपने एक बाइक का ट्रेड लिया यहाँ पे विथ 1000। दिस इज योर लेवरेज कैपिटल। आपका खुद का तो 100 रुपया ही है, लेकिन आपने उधार लिया ना अपने अमाउंट का 10x, तो ये हो गया 1000 रुपये, जो कि यहाँ पे आपने इसका ट्रेड लिया। अब फॉर एग्जाम्पल, प्राइस जो है अपने 1000 से 1% या 2% ऊपर हो गया, ये 1% आपका प्राइस ऊपर हो गया, तो इसकी वैल्यू आपको प्रॉफिट कितना होगा पता है? आपको प्रॉफिट होगा 10 रुपये, जो कि आपके लेवरेज अमाउंट का 1% है। ये जो 10 रुपये है ये आपके लेवरेज अमाउंट का 1% है, ये 10 रुपये, ठीक है। अगर लॉस हो गया, अगर लॉस हुआ तो आपको लॉस कितना होगा, 10 रुपया। आप कहोगे कि यार ठीक ही तो है, 10 रुपया ही तो लॉस हुआ है, लेकिन नहीं भाई, प्रॉफिट 10 रुपया हुआ वो समझ में आता है, लेकिन 10 रुपया लॉस भी हुआ तो मालूम है एक्चुअल में लॉस कितना हुआ? आपका लॉस हुआ 10%, आपके कैपिटल का 10% लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ ये भी जो है 10% टू प्रॉफिट हुआ था।
तो ये होता है लेवरेज। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं बड़े आसान तरीके से आपको समझाया। फिर से एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। आपके पास 1000 रुपये हैं, आपने अपने अमाउंट का 10 गुना उधार लिया और आपका अमाउंट हो गया 1000 रुपये। अब आप 1000 रुपये से आपने एक ट्रेड लिया और उस ट्रेड की वैल्यू 1% अप कर गई, तो आपका प्रॉफिट जो है 10 रुपया हुआ, जो कि आपके खुद के पैसे का 10% है। और वही अगर प्राइस 1% लॉस में चला जाएगा तो आपके खुद के प्रॉफिट का वो 10% लॉस हो गया। अब आपके पास बच गए ओनली 90 रुपीज़। क्लियर है? अब इसका जो अगला 10x लेवरेज होगा ये हो जाएगा 900। ये नहीं कि 990 होगा, 990 नहीं होगा, ये हो जाएगा 900। अगली बार फिर से अगर 10% लॉस किया तो ये हो जाएगा 800। क्लियर है? तो ये होता है लेवरेज। अब इसे कंट्रोल कैसे करते हैं? इसे कंट्रोल करने का एक सिंपल सा तरीका है रिस्क मैनेजमेंट, जिसे हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट RM। ठीक है, अगर आपने इसे कंट्रोल कर लिया तो आपका जो लेवरेज है वो कंट्रोल रहेगा। और बिगनर के लिए जो है ना, एक सबसे सिंपल सा है कि आप कभी भी 5x और मैक्सिमम 10x का ही लेवरेज लो। ठीक है, मैं अपना कहानी बताता हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग किया था ट्रेडिंग तो मैंने लिया था 200। हाँ, मैं 200 लेवरेज से ट्रेड करता था और भाई साहब 2 सेकेंड में प्रॉफिट और तीसरे सेकेंड में अकाउंट खाली। समझे? तो काफ़ी चीज़ें जो है ना एक्सपीरियंस के बाद भी समझ में आती हैं आपको। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ट्रेड करें तो लेवरेज को कंट्रोल करें। आपको लगेगा कि ये जो है काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो आपका क्लोज होगा ना वो लॉस में ही क्लोज होने का है। ठीक है, और ड्यूरिंग लाइफ जब मैं क्रिप्टो लाइव करूँगा, अभी कुछ दिन में प्लान कर रहा हूँ, अभी कुछ तो मेरी शेड्यूल जो है ना बिगड़ा सा है। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा कि क्यों ऐसा हुआ। तो उस टाइम पे मैं आपको सारी चीज़ें ना धीरे धीरे सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। और अभी मैंने एक ट्रेड लिया था बिटकॉइन में, कहाँ, मैं एक सेकंड ना, क्या हो गया, ये जो मैंने ट्रेड लिया था एक इधर कहीं लिया था, यहाँ पे मैंने ट्रेड कट किया था इसका, मैंने इधर कहीं लिया था। और मेरा रिस्क मालूम है कितना था? ओनली 2% ऑफ माई कैपिटल। ठीक है, तो ये होता है आपका लेवरेज। आई होप आपको लेवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और समझाऊँगा भी। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक्सनेस का लिंक जो है मैंने नीचे दिया हुआ है, आप अपना अकाउंट इसमें ओपन कर सकते हैं। ये वर्ल्ड वाइड सबसे कम ब्रोकरेज इजी में लगता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।